महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है। जैसा कि हम सभी निरंकारी गुरसिख निरंकारी भगत इस बात को जानते हैं कि अप्रैल का महीना निरंकारी मिशन के इतिहास में बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे देने वाले महापुरुषों के जीवन के बलिदान की गाथा इस अप्रैल के महीने में, और आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से दास के पास मई 1978 का संत निरंकारी पत्रिका मिला है, और दास आज इसी पत्रिका को आधार बना करके एक बार इतिहास के पीछे हम लोग चलेंगे। 1978 में आज से तकरीबन 46 साल पहले इस निरंकारी मिशन के हजारों संत महात्माओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए जिन बलिदानी महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस संत निरंकारी पत्रिका के फ्रंट पेज पे में लिखा है समर्पण उन गुरुमुखों को जिन्होंने 13 अप्रैल 1978 को अपने हजारों बहनों भाइयों की प्राण रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इस पत्रिका के संपादकीय में लिखा है, 13 अप्रैल 1978 के रोज हमारे कुछ अकाली भाइयों ने अज्ञानता और स्वार्थवश क्रोध में आकर संत निरंकारी मंडल द्वारा आयोजित मानव एकता सम्मेलन पर धावा बोल दिया। परिणाम स्वरूप अनेकों महानुभावों को अपने अमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ा। आज हमारे अकाली भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके इतने भाई शहीद हो गए हैं और निरंकारियों के इतने मौत के शिकार हो गए हैं, परंतु हमसे कोई पूछे तो अपने सतगुरु की शिक्षा दीक्षा की कृपा से यही कहेंगे कि जिन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ा वे सब हमारे ही थे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमारे दिल में सबके लिए एक समान आदर और सत्कार का भाव है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर रूप हरि का रूप है। किसी को अपना और किसी को पराया मानना यह अज्ञानी लोगों का काम है। सबके भले की कामना करना यह गुरुमुखों का स्वभाव है। विश्व का कोई सज्जन अगर यह जानना चाहे कि आज निरंकारी मिशन के अनुयायी सबके भले की दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, तो उनसे नम्र निवेदन है कि वे एक बार उन प्रवचनों को अवश्य पढ़ें जो अमन एकता के संदेश वाहक निरंकारी बाबा, निरंकार को मानने वाले बाबा ने 13 अप्रैल की दुखद घटना से लेकर आज तक दिए हैं। और दूसरी तरफ उनको पढ़ें जो आज हमारे कुछ स्वार्थी अकाली भाई अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए निरंकारी बाबा को ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर श्री गुरु नानक देव जी के पावन उपदेशों को पढ़ने वालों का सिर शर्म से झुक जाता है। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी जिन्हें नकली और पाखंडी निरंकारी या नरकधारी कहा जा रहा है, उनका बोल और उनकी लेखनी आज भी उसी तरह की मिठास बिखेर रही है जैसे वह पिछले 40-45 वर्षों से बिखेरती आ रही है। मजाल है कि किसी निरंकारी ने अपने भूले भटके स्वार्थी भाइयों जैसे ओछे साधनों का प्रयोग किया हो। हाँ, हमारे निरंकारी सज्जन बड़े सिदक भाव से भाड़े में रहते हुए एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक को जो व्यवहार करना चाहिए पूरी तरह से उस पथ पर अग्रसर हैं, और हमें विश्वास है कि इस गुरमत के रास्ते पर चलते हुए हम बहुत जल्दी ही भूले भटके और स्वार्थी लोगों का मन भी बदलने में समर्थ हो पाएंगे। स्मरण रहे, अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का प्रयोग किया जाना परमावश्यक है। हमें बड़े प्यार से एक एक व्यक्ति को अपने नजदीक लाना है और उसके हृदय में अपने सतगुरु की शिक्षा दीक्षा को प्रविष्ट करना है। संसार का इतिहास साक्षी है कि अंत में विजय सत्य की होती है, पर सत्य के प्रसार और प्रचार में प्रायः रुकावटें आती हैं। अतः हमारा यही कर्तव्य बन जाता है कि हम सतगुरु के आदेश के अनुसार निरंतर प्यार और प्रीति से अपनी डगर पर बढ़ते चले जाएं। विश्वास रखिए, जो काली घटाएं हमारे भाग्य गगन पर दिखाई दे रही देखते देखते छिट जाएंगी और सत्य का सूर्य फिर अपने जोबन पर चमकने लगेगा। इस पत्रिका में समय की प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आप द्वारा पार्लियामेंट में दिया गया वक्तव्य जब पढ़ा और सुना तो अचानक ऐसा आभास हुआ कि इस गंभीर तथा दुखद समय में भी आप जैसे महानुभाव सत्य का पक्ष नहीं छोड़ते।
मैं यहाँ आप द्वारा कहे गए 2 वक्तव्य दोहराता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको भी ये स्मरण होंगे। पहला, किसी भी व्यक्ति को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के लिए किसी प्रकार की गाली गलौज का प्रयोग करे। और दूसरा, यह अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती कि वह कानून को अपने हाथ में ले ले। महोदय, यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि 13 अप्रैल को मानव एकता सम्मेलन निरंकारियों की तरफ से अमृतसर में हुआ। इस सम्मेलन को करने एवं जुलूस निकालने की अनुमति जिलाधिकारियों से पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। अधिकारी जुलूस एवं सम्मेलन में शामिल होने वाली जनता की सुरक्षा और सुप्रबंध के लिए वचनबद्ध थे। परंतु हुआ क्या कि इस महान शहर के गुरुद्वारा श्री मंजी साहब में पंजाब के एक मंत्री एक सभा में भाग लेते हैं, जहां पर यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि निरंकारियों को अमृतसर में सम्मेलन नहीं करने दिया जाएगा। इस सम्मेलन को तितर बितर करने के लिए श्री जनरल सिंह भिंडरावाला ने एक सशस्त्र टुकड़ी को जाने का आदेश प्रदान किया। जिस समय यह आदेश दिया जाता है उस समय पंजाब के राजस्व मंत्री श्री जीवन सिंह जी, उमरा नंगल और अकाली दल के महामंत्री श्री अजमेर सिंह जी भी सभा में उपस्थित थे। इन महानुभावों को, जो सरकार और जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व रखते हैं, यह चिंता नहीं हुई कि उनके राज्य में यह सशस्त्र लोग आतंक फैला देंगे। श्री उमरा नंगल जी और श्री अजमेर सिंह जी निश्चित रूप से अकेले नहीं रहे होंगे और दूरभाष की सुविधा भी उनसे इतनी दूर नहीं रही होगी कि वह पुलिस को सूचित न कर पाएं। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका उत्तर तो वे स्वयं ही दे सकते हैं। पुलिस ने भी कुछ खिलवाड़ जैसा कार्य किया। वह 1.5 घंटा तक रीगो ब्रिज नामक स्थान पर, जो कि सम्मेलन से काफी दूर पर है, वार्तालाप करती रही। स्मरण रहे कि इस पुलिस टुकड़ी ने यह कहा है कि वह अकालियों को नहीं रोक सकी क्योंकि पुलिस के जवानों की गिनती कम थी। इस दौरान उसने न तो जिलाधीश से संपर्क किया और न ही और कोई सुरक्षा कार्य किया जिससे यह भयानक दुर्घटना न हो पाती। कुछ अकालियों का कहना है कि निरंकारी लोग बार बार सिख गुरुओं और श्री गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करते हैं, जबकि इस बात को निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा जी तथा संत निरंकारी मंडल ने बार बार स्पष्ट किया है कि वह ऐसा नहीं करते। यहाँ यह बात उल्लेखनीय होगी कि इस संदर्भ में पूज्य निरंकारी बाबा जी और श्री गुरबचन सिंह टोहड़ा, प्रधान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के बीच एक पत्र व्यवहार भी हुआ था, जिसके फलस्वरूप श्री टोहड़ा ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि वह संतुष्ट हो गए हैं कि संत निरंकारी मंडल में गुरु साहिबान का व श्री गुरु ग्रंथ साहिब का निरादर नहीं होता। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि निरंकारियों को या किसी अन्य व्यक्ति को यह छूट दी जाए कि वह किसी के बारे में, चाहे वह आध्यात्मिक व्यक्ति हो या राजनैतिक या साधारण, निरादर भरे शब्द प्रयोग करे। क्या यह अजीब नहीं है कि अकाली प्रेस हमारे बाबा जी को संबोधित करते हुए नारायण महंत, पाखंडी, बिकारी, दम्भी, व्यभिचारी, नकली निरंकारी तथा ऐसे ही कई घृणात्मक शब्दों का प्रयोग करती है? क्या यह निरंकारियों की महान सहनशक्ति नहीं है कि वे इन बातों को सुनकर भी उत्तेजित नहीं होते और शांति का वातावरण बनाए हुए हैं? पंजाब में जहां अकाली आक्रमण के बाद धारा 144 लगा दी गई, निरंकारियों के पास जो लाइसेंस शुदा हथियार हैं वापस लिए जा रहे हैं, परंतु अकालियों के लाइसेंस वापस लेने की बात तो दूर, उन्हें यह खुली छूट है कि वह उनको लेकर शहर में परेड करें और निरंकारियों को दुकानें न खोलने दें तथा निरंकारी भवनों पर हमले करें और यह धमकियां दें कि निरंकारी भवनों को गुरुद्वारे बना लिया जाएगा और निरंकारियों को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह सब कहां तक उचित है? उपरोक्त तथ्यों को सामने रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मामले की न्यायिक जांच करवाएं और देश में फैलते हुए आतंक के वातावरण से जनता को मुक्त कराएं, अन्यथा निरंकारियों या अन्य किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का भारत की धरती पर सांस लेना असंभव हो जाएगा। भवदीय हरजीत सिंह पाल। इसी पत्रिका में भाई साहब लाभ सिंह जी, प्रधान संत निरंकारी मंडल, ने लेख लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी सदा चेतन। जैसा जैसा समय आता है उसके अनुसार अपने विचार संतों महापुरुषों के समक्ष रखने पड़ते हैं। वैसे तो पहले हो गुजरे रब्बी महापुरुषों ने भी हमें बड़ा चेतन करते हुए फरमाया है कि ब्रह्मज्ञानी की अवस्था दीवानगी की अवस्था नहीं होती, बल्कि बड़ी चेतन व्यक्ति की अवस्था होती है। संत महापुरुष बड़ा चेतन होकर संसार का उद्धार करता है, अज्ञानी कल्याण करने में कभी समर्थ नहीं होता। आज अगर संसार का कोई भला सोच सकता है तो आप संत महाजन हो,
क्योंकि आपके पास गुरु का ज्ञान है। आज सतगुरु की कृपा से हमें संत की पदवी प्राप्त हुई है। हम यदि सतगुरु के आदेश के अनुसार चलकर जीवन व्यतीत करते हैं तो संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतिहास गवाह है कि सच की आवाज को दबाने वालों ने कितने घिनौने प्रयास सच को दबाने के लिए किए, परंतु सच सदा ही प्रकट होकर रहा। आज भी यदि हम अपने सतगुरु की आदेश के अनुसार संतों वाला कर्म करते रहे, अर्थात शांत रूप से प्रचार कार्य में जुटे रहे और हृदय में सबके भले की भावना को लेकर चलते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे से अज्ञानता बस विरोध करने वाले भी हमारे सैदाई बन जाएंगे। स्मरण रहे कि शांति की स्थापना केवल संत महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से उनके हृदय में परम शांति का निवास हो चुका होता है। महापुरुषों का कथन है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, औरों को शीतल करें देके अपना रंग। अथवा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों महापुरुषों, आज संसार में चारों ओर बैर द्वेष की आग जल रही है। समाचार पत्र पढ़ने वाले जानते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों की मौत का जिक्र न हो। ऐसे घोर कलयुग में झूठ का दौर दौरा है। आज भगवान के घर दूसरों का खून चूस लेने वाले केंद्र बन चुके हैं। आज जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है, परंतु संत महाजन मान अपमान, लाभ हानि और जन्म मरण के भय से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण के लिए सदा ही कर्मरत रहते हैं। हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि बादल कभी भी सूर्य की रोशनी को हमेशा के लिए नहीं ढक पाते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनादि काल से अंधकार और प्रकाश की टक्कर चलती आ रही है। अंधकार ने हमेशा ही प्रकाश को निगलने की कोशिश की, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई है और अंधकार का नाश। मैं अपने निरंकारी जगत को विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम अपने सदगुरु के रास्ते पर चलते रहे, अर्थात सबके भले की सोचते रहे और सत्संग सेवा सुमिरन में जुटे रहें, तो सबकी रक्षा करने वाला निरंकार सदा हमारी रक्षा करेगा। जैसा आपने देखा कि पिछले 30-35 वर्षों में हम पर कई वार हुए, पर हम सदा ही अपनी नम्रता और प्रीति के व्यवहार से लोगों के मन जीतने में सफल हुए और देखते देखते हमारा प्रचार देश की सीमाओं को पार कर दूसरे देशों को भी अपनी लपेट में ले चुका है। महात्माओं का कथन है कि पापी को मारने के लिए पाप ही महाबली है। इसीलिए बड़े निर्भय होकर हमें अपनी सच की आवाज को घर घर पहुंचाते रहना है। न हमें किसी को भय देना है और न किसी का भय मानना है। हमें सदा याद रखना है कि जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जो मनो विसारे। इस पत्रिका में मात्र वचनामृत जो विचार पूज्य निरंकारी माता जी ने 23 अप्रैल 1978 की दोपहर को संत निरंकारी कॉलोनी के सत्संग में व्यक्त किए, उनका सारांश यहाँ दिया जा रहा है। सात संगत जी, ध्यान निरंकार। सात संगत, आप यहाँ सारे संत जन बैठे हो। आप जानते ही हो कि यह आरंभ से ही रीत चली आई है कि जब कभी भी किसी महात्मा ने सत्य की आवाज दी तो उसका विरोध हुआ। इसीलिए आज यह कोई नई बात नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आज भी हम प्यार, नम्रता एवं सत्कार से सत्य की आवाज देते चलें। जैसे कहा है, पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। संत महात्मा सदा ही संसार को सुख का संदेश देते हैं। जो उनका संदेश सुनकर मानकर जीवन में अपना लेते हैं वे सुखी हो जाते हैं। जैसे कहा है, ना सुख बिच गिरहस्त दे, ना सुख क्षण गिया, सुख है बिच विचार दे, संता शरण पेइया। जे सुख को चाहें सदा, शरण राम की ले। सतगुरु की शरण में जाए बिना सुख कहीं नहीं मिलता। संसार में तो जलन ही जलन, ईर्षा ही ईर्षा, विरोध ही विरोध है। हम भी संसार में ऐसे ही जल रहे थे। किसी को खाता पीता और पहनता देखते तो सहन नहीं होता था। किसी को अच्छा पद मिल जाता, किसी की 4 इंसान मिलकर स्तुति करते तो यह भी देखा नहीं जाता था कि कैसे लोग इनकी तारीफें करते चले जा रहे हैं। साध संगत, इसकी समझ मिलने के बाद वह भावना ही बदल गई। कोई अच्छा खाता है, कोई अच्छा पहनता है तो अरदास करते हैं कि हे दाता, सभी को वैसा खाने को दो, सभी को वैसा पहनने को दो। साध संगत, यह भावना कैसे बदल गई? जैसे विष भरी बोतल हो, उसके ऊपर लिखा भी विष ही हो। अगर विष निकाल कर उसमें शरबत डाल दिया जाए, फिर उसको कोई भूल कर भी पी जाए तो वह मरता नहीं, क्योंकि उसके अंदर शरबत पड़ा हुआ है, बेशक ऊपर विष लिखा है।
बिल्कुल ऐसे ही हम भी विष की बोतलों से कम नहीं थे। हम भी लड़ने झगड़ने और किसी को नीचा दिखाने में किसी से पीछे नहीं थे। इस बाबा के रहमो करम ने इस विष रूपी इंसानी बोतलों का जहरीलापन निकालकर नम्रता, प्यार और सत्कार भर दिया है। जब चरणों में झुकते हैं तो एक दूसरे में नम्रता और प्यार की भावना स्वयं ही आ जाती है। जब भी कोई संत जन मिलता है तो कहता है कि हे दातार, रहम कर इस संसार में भड़क रही आग पर अपने ज्ञान का पानी डालकर शांत कर दो। साध संगत, महात्मा युगों युगों से ही ऐसा ज्ञान बांटते आए हैं। इनका काम ही दुनिया को तारना होता है। यह संसार अंधे कुएं की तरह है। इस अंधकार से निकलना ही पूर्ण महात्मा का काम होता है। फिर भक्त जन पुकारते हैं कि हे सतगुरु, जैसे तूने हमें इस अंधकार से निकाला है, ऐसे इस दुनिया को भी अंधकार से निकाल दो। भक्तजन सदैव ही दातार सतगुरु का यशोगान करते हैं। संसार में कोई हमारी थोड़ी सी सहायता करता है तो हम उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। कोई हमारी बात प्यार से सुनता है तो हम कहते हैं कि या तो भला आदमी है, इसने बड़े आराम से मेरी बात सुनी। जिस किसी डॉक्टर से हमारा रोग दूर हो जाता है तो हम उसकी तारीफें करते नहीं थकते कि इन्होंने मेरी जान बचाई। ऐसे ही इस सतगुरु ने हमारा मानसिक और आत्मिक रोग काट दिया है, इसलिए यह आवाज हम इसकी तारीफ में ही लगा रहे हैं। साध संगत, शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ता है। अगर इंसान 100 वर्ष भी जीता रहे फिर भी इंसान को यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इस शरीर को कोई जला देता है, कोई पानी में बहा देता है और कोई जमीन में दबा देता है। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह कहाँ जाएगी, इसकी हालत ऐसी बताई गई है। जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहुत सजाए पेया देश लम्मे, कादर करीम न जानियो करता, तिल पीड़े ज्यों घाणियाँ। ये शब्द हमारे बुजुर्गों, पीरों, पैगंबरों और गुरु साहिबानों के हैं। इन्हें कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया वृथा न जाए। जो महात्मा मुख से उच्चारण करते हैं, गुरुमुख साखी बोल दे साझी सकल जहाने, वे सारे संसार के लिए बोलते हैं, ना कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए। वह तो सारे संसार के लिए आवाज देते हैं। रे इंसान, तूने मनुष्य तन मिला है, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तुम्हारे और काम व्यर्थ जाएंगे। यह मनुष्य तन प्रभु को अंगसंग पाने के लिए मिला है। जिन्होंने पाया है उन्होंने कहा है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलवो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। तातो बाघो ना लगे, पार ब्रह्म सरड़ाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिस बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एके लिव लाए, राखन हारे राखिया, सब व्याध मिटाए। साध संगत, मुझे अपना बचपन याद है। जब मैं पहली बार सत्संग में आई तो मेरी आयु 10-12 वर्ष की थी। अब मैं लगभग 50 वर्ष की हो गई हूँ। यही देखती आ रही हूँ। ऐसा ही एक बार रावलपिंडी में हुआ। हमारे नज़दीक ही एक खाली मैदान में हमारा विरोध करने वालों ने दीवान सजा लिया और कहने लगे कि हम अवतार सिंह को, इसके मकान को बच्चों समेत जला देंगे। जब पड़ोसियों ने देखा कि इनका घर जलेगा तो हमारा भी जलेगा, ये तो सभी को जला देंगे, तो उन्होंने उनको थोड़ी देर में ही वहां से उठा दिया। उस समय तो हम उंगलियों पर गिने जाते थे, अब तो हम लाखों की तादाद में हैं। शहंशाह जी कहा करते थे कि मैं एक अवतार सिंह नहीं, अब तो मैंने लाखों अवतार सिंह बना दिए हैं। अब मौत का क्या डर है, गुरसिख तो पहले ही मरे हुए हैं। जैसे कि पहले मरण कबूल कर, जीवन की छड़यास होय सगल की रेण का, तो आओ हमारे पास। तथा मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे, बहुड़ी न मरना होय। दुनिया में राजे महाराजे, सिकंदर और गजनी जैसे हुए, उन सब का नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिलता, लेकिन भक्तों का नाम अब तक कायम है। चाहे वे मीरा, प्रहलाद, गणका, अजामिल, पापी, सज्जन, ठग, चोर, भूमिये के रूप में आए, हम सुबह उठकर उन्हीं का नाम लेते हैं। राम जी का नाम लेते हैं, रावण का कोई नाम नहीं लेता। रावण राम जी से किन बातों में कम था? वह 4 वेदों का भक्ता और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। सोने की लंका और इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कोई दिया जलाने वाला ना रहा।
क्योंकि उसने राम से टक्कर ली। उस टक्कर का नतीजा आज यह है कि कोई अपने बच्चे का नाम रखने आए, यदि हम रावण रख दें तो देखो वह हमारा क्या हाल करता है। अगर राम रख दें तो फिर वह नाचने लगता है, वाह वाह, यह तो भगवान का नाम है। साध संगत, हर कोई अपने कर्मों का फल खाता है। एक बुजुर्ग फकीर कहा करता था कि जैसी करनी वैसी भरनी, किसी को नहीं एतबार तो वह आजमा ले। एक माई ने सोचा कि वह रोज हमारे घर आता है, 2 रोटियां लेकर जाता है और एक ही बात दोहराता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको नहीं एतबार तो वह आजमा ले। इसके इस कथन को आजमाना चाहिए। और उसने 2 रोटियां विष डालकर पकाई और जब फकीर आया तो उस माई ने उसको वही रोटियां दे दी। वह लेकर चला गया और उनको झोपड़ी में रख दिया। थोड़ी देर बाद उस माई का पति और बेटा आए और कहने लगे कि फकीर, आज तू हमें कुछ खिला, रोज हमारे घरों से रोटी लाता है, हमें बहुत भूख लगी है, अभी हमें घर जाने में देरी है। फकीर ने कहा, ये लो 2 रोटियां आपके घर से ही मिली हैं। उसने 1 रोटी बाप को और 1 रोटी बेटे को दे दी और कहने लगा, तुम खा लो, मेरी कोई बात नहीं, मुझे फिर मिल जाएंगी। जैसे ही उन्होंने रोटी खाई वह तड़पने लगे तो फकीर भागता भागता उस माई के पास पहुंचा और कहने लगा कि माई, आपका पति और बेटा तड़प रहे हैं। माई के कारण पूछने पर बताया कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आपने जो 2 रोटियां मुझे दी थीं, उनके कहने पर कि उन्हें भूख लगी है, मैंने वो दोनों रोटियां उनको दे दी। खाते ही उन्होंने तड़पना शुरू कर दिया। फिर माई कहने लगी, फकीर तो ठीक कहता था, जैसी करनी वैसी भरनी, किसी को नहीं इतबार तो वह आजमा ले। आज मैंने आजमा लिया है। आओ साथ संगत, यही अरदास करें कि हे दातार, हमसे वही करा जिसमें हमारी भलाई हो, वही बोल बुला जो तुझे अच्छे लगे, जो तुझे भाएं। हमारे से कोई गलत कदम ना उठे, हम दुनिया के झमेले में ना फंसें। हम पढ़ते हैं, मेरी निभ जाए गुरां दे नाले। साध संगत, हम अरदास करें कि हे दातार, जो प्रेम सदगुरु चरणों का लगा है, अंत सांसों तक निभ जाए। साध संगत, जैसे कोई हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, तो हम उसका सत्कार करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। ठीक ऐसे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। इन्होंने हमें ऐसे भगवान का ज्ञान दिया है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, इसीलिए हम इसके गुण गाते थकते नहीं। साध संगत, जैसे हम धन्यवाद उस वस्तु देने वाले का करते हैं, ना कि वस्तु का। हम बाजार जाते हैं, हम दुकानदार से शक्कर लेते हैं, दुकानदार को ही राम राम कहते हैं, उसी का धन्यवाद करते हैं। वस्तु का कभी किसी ने धन्यवाद नहीं किया, बल्कि वस्तु देने वाले का धन्यवाद किया जाता है। साध संगत, इस बाबा ने हमें यह दात बख्शी है, हम दात देने वाले का धन्यवाद नमस्कार के रूप में करते हैं, इसी के गुण गाते हैं। आओ साध संगत, मिलकर अरदास करें कि हे मेरे दातार, यह जो दर मिला है, अंत सांसों तक दर पर टिके रहें। साध संगत जी, धैर्य निरंकार। अमृतसर में पंजाब का वार्षिक संत समागम, जहाँ पर यह घटना घटी थी, उसका इसमें पूरा लेख लिखा है। संत निरंकारी के पाठक जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हर वर्ष बैसाखी के दिन पंजाब के किसी न किसी बड़े नगर में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। अब की बार बारी के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन अमृतसर की पावन धरती पर किया गया। स्मरण रहे कि पूरे 9 साल के बाद अमृतसर की संगतों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिणामतः अमृतसर में एक विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बड़े प्यार से गांवों और शहरों में रहने वाले सभी लोगों को इस मानव एकता सम्मेलन में भाग लेने की भरपूर प्रेरणा दी। समाचार पत्रों द्वारा भी इस संत समागम की सूचना पंजाब और हरियाणा के वासियों तक पहुंचाने का प्रयास किया और साथ ही पंजाब के मंत्रियों और गणमान्य नेताओं को भी आमंत्रित किया, जिनमें से कई महानुभावों ने इसमें भाग लेने की स्वीकृति भी दे दी थी। 12 अप्रैल की रात को ही संत महापुरुष अपने संसारी दोस्त मित्रों को लेकर रेलवे स्टेडियम ग्राउंड में इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि उन्हें 13 अप्रैल की प्रातः की शोभा यात्रा में भाग लेना था। हमारे देश का छोटा बड़ा हर व्यक्ति जानता है कि हमारे मिशन की शोभा यात्रा भाईचारे की मुंह बोलती तस्वीर होती है। हमारी शोभा यात्रा में हिंदू सिख का भाई बनकर, मुसलमान ईसाई का दुलारा बनकर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा होता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एवं यूपी, बिहार और गुजरात के बड़े बड़े शहर इस शोभा यात्रा को देखने के लिए इंतजार की घड़ियां गिनते रहते हैं। पंजाब की शोभा यात्राएं तो पंजाब वासियों के लिए एक दैवी दृश्य से कम हैसियत नहीं रखती। खैर, रेलवे स्टेडियम में ठहरी हुई संगतें प्रातः
7 बजे से ही जीटी रोड रेलवे रोड पर लाइनों में खड़ी होनी शुरू हो गईं। हर वर्ष की भांति अब की बार भी हरियाणा और दिल्ली की कुछ संगतें इस पावन अवसर पर मौजूद थीं। पंजाब की संगतें अपनी परंपरा के अनुसार दातार प्रभु का गुण गाती हुई और भांगड़ा डालती हुई हर दर्शक का मन मोह रही थी। देखते देखते हजारों नर नारी हंसों के समान लाइनों में खड़े हो गए। अमन एकता का संदेश वाहक निरंकारी बाबा एवं दीन दुखियों की हमदर्द निरंकारी माता जी, जो अमृतसर से संत निरंकारी सत्संग भवन पर 12 की सुबह को ही पहुंच चुके थे, पूरे 9 बजे जुलूस में भाग लेने के लिए संगतों के बीचों बीच कैनाल ऑफिस के पास खड़ी एक पालकी में सवार हो गए। इस दिव्य जोड़ी के दर्शन करते ही चारों ओर से धन निरंकार के नारे गूंज उठे और लाइनों में खड़ी संगतें शोभा यात्रा के लिए निर्धारित मार्ग की ओर चल पड़ी। संगतों का अनुशासन और प्यार देखकर अमृतसर वासी दिल से इस मिशन की प्रगति और प्रसार के लिए शुभकामनाएं करते देखे गए। जगह जगह पर अमृतसर के रहने वालों ने इन संत महापुरुषों के लिए पानी की छबीलें, प्याऊ लगा रखे थे। बाजारों को सुंदर ढंग से सजा रखा था। संत महापुरुष अपनी धुन में गाते जा रहे थे, लोगों हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, किसी से बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। अथवा नफरत निंदा छोड़ो और प्यार का रिश्ता जोड़ो, यह गुरु वचन समझाए, जागो रे भाई नींद से, यह संत जगाने आए। अथवा तू ही निरंकार करो, अठे पहर दीदार करो, सात संगत नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो, तू ही निरंकार करो। इस तरह अमन और एकता की आवाज देती हुई शोभा यात्रा लगभग 11-12 बजे रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पहुंची। हुजूर बाबा जी एवं पूज्य माता जी रिंगों ब्रिज के पास पहुंचकर पालकी से उतरकर सत्संग भवन के लिए रवाना हो गए, ताकि खाना खाने और कुछ आराम करने के बाद 1-1:30 बजे समागम स्थल पर पहुंच सकें। कुछ संगतें शहर की ओर बढ़ गईं और बाकी संगतें पंडाल में लंगर छकने के लिए लाइनों में जाकर बैठ गईं। सेवा दल के संत महापुरुष लंगर बांटने में व्यस्त हो गए। कुछ संगतें कैंटीनों में चाय आदि पीने के लिए जा बैठी। कुछ बच्चे, बहनें और माताएं इधर उधर घास पर पड़े पड़े सुस्ताने लगीं। इतने में रिग्रो ब्रिज की ओर से चिल्लाती हुई आवाजों में नारों की आवाजें आने लगी। देखते देखते सैकड़ों हथियारधारी अकाली सड़क पर खड़ी हुई संगतों एवं अपने अपने ट्रकों और बसों में बैठी संगतों पर भालों, तलवारों, बर्छों, तीरों और बंदूकों से धावा बोलते हुए पंडाल के गेट की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर भगदड़ मच उठी। पुलिस की तादाद कम थी, परिणामतः उन पर काबू पाने में असमर्थ थी। भीड़ पर पुलिस ने आंसू बहाने वाले बहुत से गोले छोड़े, जिससे सारा वातावरण अंधकारमय एवं दूषित हो गया। लेकिन आक्रमणकारी पूरी शक्ति से पंडाल की तरफ बढ़ रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि असो अस पाखंडी गुरबचन सिंह दा सिर बड़े बिना घर नहीं जावेंगे। हम इस पाखंडी गुरबचन सिंह के सिर को काटे बगैर घर नहीं जाएंगे। संगतों ने जब देखा कि उनके बच्चों, औरतों और उनकी अपनी मौत सामने खड़ी नाच रही है और पुलिस बेबस है, तो दौड़ दौड़ कर पूछताछ के दफ्तर की ओर जाने लगी। टेलीफोन द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को इस भयानक आक्रमण की सूचना दी जाने लगी। उधर हथियारबंद अकाली पुलिस का घेरा तोड़कर पंडाल में घुसने लगे। तब गेट के आसपास खड़े संत महापुरुष अपने और बाल बच्चों की रक्षा के लिए लाठी सोंठी इधर उधर से जो मिली लेकर आक्रमणकारियों को रोकने के लिए आगे बढ़े, परंतु आक्रमणकारी जान लेने पर उतरे हुए थे। इस तरह एक तरफ स्वरक्षा के लिए सीना तानने वालों और दूसरी ओर जान लेने वालों में दुखदायी युद्ध शुरू हो गया। देखते देखते गोलियों की आवाजें आने लगी और कुछ मिनटों में ही संगतें पंडाल की तरफ भागने लगी। पंडाल में आकर संगतें तो निरंकार का सुमिरन करने लगी। कुछ घबराहट में बाहर जाना चाहते थे, परंतु वातावरण में तनाव देखकर वहां के अधिकारियों ने यही उचित समझा कि संगतों को पंडाल में रोका रखा जाए। अतः उन्होंने स्टेज से सुमिरन एवं कीर्तन जारी रखवाया। गेट के बाहर उस समय तक भारी पुलिस पहुंच चुकी थी। वह अंदर वालों को बाहर जाने से और बाहर वालों को अंदर जाने से उस दौरान रोकती। किस पर क्या बीती, कितने मरे, किसके मरे, कितने मारे, कितने जख्मी हुए, इसकी जानकारी कम से कम अंदर बैठी संगतों एवं अंदर प्रबंध करने वाले महापुरुषों को बिल्कुल नहीं थी और न उन्हें इसकी जानकारी दी गई। सच बात तो यह है कि इस सब का पता तो अब न्यायिक जांच से ही संभव है। खैर, लगभग घंटा 1.5 घंटा इसी तरह चलता रहा। प्रबंधक बड़े परेशान थे कि इस भयानक स्थिति पर क्यों कर काबू पाया जाए। तभी पता चला कि अमृतसर पुलिस के उच्च अधिकारी बाबा जी को स्वयं पंडाल में ला रहे हैं।
क्योंकि बाबा जी एवं माता जी के दर्शनों के बिना और उनके उपदेश के बिना संगतें घर लौटने वाली नहीं थीं। आखिर बाबा जी एवं माता जी जो 3:30 बजे पंडाल में पधारे और डीसी की प्रार्थना पर हुजूर ने बाकी सारा कार्यक्रम रोककर संगतों को शांत वातावरण बनाए रखने के लिए माता जी से बोलने को कहा। पूज्य माता जी ने इस दुखदाई घटना पर भरी आवाज में संगतों को शांत भाव से तुरंत घरों को लौट जाने के लिए कहा। तत्पश्चात हुजूर बाबा जी ने खुद भी बड़े आदर भाव से संगतों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा ना कोई बैरी है और ना ही कोई बेगाना है। अभी जो कुछ हुआ है इसके पीछे अज्ञानता काम कर रही है। मेरी दातार सच्चे पातशाह से अरदास है कि दातार सभी को सुमति बख्शे ताकि ऐसी दुखदाई घटना कभी ना घटे। हुजूर बाबा जी एवं पूज्य माता जी हर किसी को शांतिपूर्वक अपने घरों को लौटने का आदेश देने के पश्चात जैसे ही भवन पर पहुंचे तो इधर पुलिस अधिकारियों ने हमारे प्रबंधकों और हमारे सेवादारों को बिना किसी दोष के मारना पीटना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक बार फिर संगतों में भगदड़ मच गई। किसी को अपना बच्चा नहीं मिल रहा था तो किसी को अपनी पत्नी। पुलिस की जोर जबरदस्ती इस हद तक बढ़ी कि अगर उन्हें दरिया लपेटते हुए कोई तंदुरुस्त सेवादार दिखाई दिया तो उसे भी धर पकड़ा। हमारे जालंधर के गोविंद सिंह जी ने पुलिस के अधिकारियों का ध्यान जब इस अंधाधुंध गिरफ्तारियों की तरफ दिलाया तो उन्हें भी घसीट कर अपनी पुलिस की गाड़ी में डाल लिया। यहाँ तक कि जो महापुरुष पूछताछ के दफ्तर में बैठे सेवा कार्य कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। खैर, दातार पर भरोसा रखने वाले संत महापुरुष बड़े शांत भाव से और दातार प्रभु का भाड़ा मानते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। हमारे कुछ संत जब शाम को अस्पताल में अपने संतों की पूछताछ के लिए पहुंचे तो उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हमें आज तक भी यह व्यक्तिगत तौर पर पता नहीं कि जख्मी या मरने वाले कौन कौन हैं। अकाली सरकार ने हमारा सबसे रिश्ता ही तोड़ रखा है। 14 अप्रैल की सुबह को फिर पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अमृतसर सत्संग भवन पर सोते हुए संत महापुरुषों को अपनी हिरासत में ले लिया। इनमें हमारे पूज्य राजकवि जी एवं उनके पुत्र श्री सुखदेव जी भी शामिल थे, जो दुर्घटना के समय भवन पर संतों की सेवा में व्यस्त थे। इसके बाद जो अमृतसर शहर में हुई और अकाली सरकार ने जो एक तरफा धांधली शुरू कर रखी है, इसकी नंगी तस्वीर आप रोज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि निकट भविष्य में हमारी सरकार जो अभी अकालियों तथा अकाली सरकार के डर से सामी हुई है, जागेगी और हमारी न्यायिक जांच की उचित मांग को स्वीकार करके पानी का पानी और दूध का दूध सामने लाएगी। हमारी संगतों को बड़े ही शांत भाव में रहना है, ऐसा ही हुजूर का आदेश आया है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम चूंकि ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक लेख लिखा है, न्यायिक जांच से क्यों घबराते हो। वीरेंद्र, संपादक दैनिक प्रभात, प्रताप, जालंधर। 13 अप्रैल को अमृतसर में जो कुछ हुआ उसके संबंध में पंजाब सरकार के व्यवहार को समझना कठिन हो रहा है। जब कभी इस प्रकार की कोई दुखदाई घटना होती है, सबसे पहले सरकार उसकी न्यायिक जांच करवाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंतनगर में पुलिस ने गोली चलाई, 12 व्यक्तियों को वहीं मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। अमृतसर में पहले ही दिन 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 उसके बाद मारे गए। अभी तक भी पंजाब सरकार इसकी न्यायिक जांच कराने को तैयार नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पहले पुलिस जांच करेगी, उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि न्यायिक जांच कराई जानी है या नहीं। बड़े आदर के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह बड़े गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आज प्रश्न हमारे समक्ष यह नहीं है कि वहां कितने लोग मारे गए और किसकी गोली से मारे गए। असली प्रश्न यह है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे किसका हाथ है। क्या यह सब कुछ स्वतः हो गया या किसी के उत्तेजनापूर्ण भाषणों का परिणाम था। इस विषय में जो प्रश्न उठते हैं वे यह हैं। 1, मंजी साहब में जो दीवान हो रहा था, वहाँ जो भाषण दिए जा रहे थे वे शांतिपूर्ण थे या उत्तेजक। यदि उत्तेजनात्मक थे तो जिन लोगों ने इस प्रकार के भाषण दिए वे कौन थे। क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पंजाब के राजस्व मंत्री जीवन सिंह उमरा नंगल ने उस समय क्या भूमिका निभाई और इस संदर्भ में गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट क्या है। मंजी साहब से जब कुछ लोग निरंकारियों के समागम की ओर रवाना हुए तो वे सशस्त्र थे या नहीं। यदि सशस्त्र थे तो उन्हें रोकने के लिए कुछ किया गया या नहीं। यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। मंजी साहब से रेलवे स्टेडियम तक जहां निरंकारियों का समागम हो रहा था वहां अकालियों को जाने में कितना समय लगा। इस दौरान अकालियों को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया। जो कुछ हुआ पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है या नहीं।
यदि लिखवाई गई है तो वह क्या है? जिन दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, एक जिलाधीश तथा एक डीएसपी, क्या इनका निरंकारियों के साथ कोई संबंध था या कर्तव्य की अवहेलना के कारण यह कार्रवाई की गई है? क्या जिस डीएसपी को निलंबित किया गया है उसने अकालियों के जुलूस को रोकने की कोशिश नहीं की थी? क्या यह वास्तविकता नहीं कि उसे भी गोली लगी फिर भी उसे निलंबित किया गया? इस समय तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें कितने अकाली और कितने निरंकारी? जो लोग मंजी साहब से रेलवे स्टेडियम गए उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं? दूसरे दिन जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया उनमें से कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं? यह है कुछ प्रश्न जिनका उत्तर मिलना चाहिए और यह केवल न्यायिक जांच से ही मिल सकता है। सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि इस घटना के संबंध में गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट क्या है और एफआईआर क्या दर्ज कराई गई है। जो कार्रवाई आगे होनी है वह इसी आधार पर होगी कि एफआईआर क्या है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री की सेवा में पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस घटना की न्यायिक जांच कराएं, बगैर गुजारा नहीं होगा। प्रश्न केवल यह नहीं कि कितने लोग मरे और किसकी गोली से मरे, बल्कि यह है कि वह सब क्यों हुआ और प्रशासनिक मशीनरी ऐसे समय में निष्क्रिय क्यों हुई। अकालियों को यह शिकायत है कि उनके 13 साथी मारे गए। यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह किसने मारे और क्यों मारे। बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी भी इस सारी घटना का जांच नहीं कर सकता। यदि करे भी तो किसी को विश्वास नहीं होगा। यदि सरकार अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती है और जो कई प्रमुख अकालियों के संबंध में अफवाहें फैल रही हैं उन्हें समाप्त करवाना चाहती है, तो हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा और स्वतंत्र जांच से ही हो सकती है। 1957 में जालंधर में गुरुद्वारा के सामने ही गोली चली थी। केवल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। प्रताप सिंह कैरो ने दूसरे ही दिन तत्कालीन पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जीडी खोसला पर आधारित एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया था। उसने अंत में रिपोर्ट सरकार के पक्ष में दे दी और कैरो मंत्रिमंडल के विरुद्ध सभी वाद विवाद समाप्त हो गए। क्यों नहीं प्रकाश सिंह बादल उस घटना से शिक्षा ग्रहण करते और अपनी सरकार के सम्मान को बचाने का प्रयास करते। 19 अप्रैल 1978 के वीर प्रताप से आभार। इसके बाद इस पत्रिका में संपादक ने लिखा है कि लोगों का विश्वास है कि झूठ को बार बार दोहराने से वह सच बन जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए वह झूठ सच लगने लगता है। समय आने पर झूठ की कलई खुल जाती है। इसीलिए सच्चे लोगों को झूठ के प्रचार से घबराना नहीं। स्मरण रहे, बादल ज्यादा समय तक सूर्य को ढक नहीं सकते। अंत में एक लेख है जिसका नाम है मेरा स्पष्टीकरण। इसे समय के सदगुरु निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने लिखा है। मैं पहले भी कई बार जनसाधारण को नीचे लिखा स्पष्टीकरण दे चुका हूं, फिर भी कुछ सियासी और स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मेरे विरुद्ध विष भरा प्रचार करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अमृतसर में 13 अप्रैल को दुखद घटना हुई। ऐसे लोग आज भी उसी राह को अपनाकर इंसान को इंसान का शत्रु बना रहे हैं। मेरी हार्दिक कामना है कि भविष्य में ऐसी कोई दुखदायी घटना न घटे। इसलिए मैं एक बार फिर अपने पहले बयानों को दोहराता हूं कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी एवं अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों को ईश्वरीय वाणी मानता हूं, अतः इनकी शान के विरुद्ध कुछ कहना तो दूर, सुनना भी पाप समझता हूं। मैं समस्त सिख गुरु साहिबान एवं अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का दिल से सत्कार करता हूं। मेरा नाम गुरबचन सिंह और सिर्फ गुरबचन सिंह है। इसके अतिरिक्त ना मैं कुछ बनता हूं और ना ही कुछ बनना ठीक समझता हूं। मैं अपने परिवार के किसी मेंबर का नाम किसी पुरातन महापुरुष के साथ नहीं जोड़ता हूं। मैं केवल एक परमात्मा को मानता हूं, जिसे अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु अथवा निरंकार आदि कई नामों से पुकारा जाता है। मैं इसी परम सत्ता का एक बंदा हूं। मेरा मिशन पूर्णतया रूहानी मिशन है एवं मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सर्व साध संगत का दास, गुरबचन सिंह, निरंकारी बाबा। याद रखें, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास का दामन नहीं छोड़ते, इसीलिए सफलता इनके कदम चूमती है। अतः निरंकार प्रभु से याचना करें कि सतगुरु पर हमारा विश्वास अडिग रहे। इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि दास ने शुरुआत में कहा था कि सभी निरंकारी मिशन के अनुयायी के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। और अगर हम तुलना करके देखें उस समय के हालात को और आज के हालात को, जमीन और आसमान का अंतर है। तब जहां सांस लेना भी दुर्लभ था, जान कब चली जाएगी कुछ भरोसा नहीं था,
आज हम तो स्वच्छंद होकर के निर्बाध रूप से जब चाहें जहाँ चाहें सुबह शाम सत्संग कर सकते हैं। और तब भी सदगुरु ने यही कहा था उस विषम परिस्थिति में भी कि हमें शांति बनाए रखनी है, हमें निरंकार का आसरा लेना है, हमें संत जैसा व्यवहार करना है। और धन्य है वो उस समय के गुरसिख जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन अपने सदगुरु के वचन पर कायम रहे, उनके आदेशों और उपदेशों की पालना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें भी इस बात को सोचने की जरूरत है, हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हम भी अपने आप को निरंकारी मिशन के फॉलोवर मानते हैं, हम भी अपने आप को सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के गुरसिख मांगते हैं, भगत मानते हैं, संत मानते हैं। आज भी मेरे सदगुरु के वही आदेश हैं, आज भी मेरे सदगुरु के वही उपदेश हैं मेरे लिए। परिस्थितियां विषम नहीं है। आज सदगुरु सिर्फ हमसे यही चाह रहे हैं कि हम निंदा ना करें, नफरत ना करें, चोरी ना करें, चुगली ना करें, किसी का हक ना दबाएं, संत महापुरुषों का सत्कार करें, किसी को नीचा ना दिखाएं। सुबह दोपहर शाम आठों याम उठते बैठते सोते खाते पीते श्रमे हुए राम इस निरंकार का आधार लें। सुमरन सेवा सत्संग करते हुए अपने जिंदगी को खुशहाल बनाएं। इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लेते हुए अंतर मन के सुकून को प्राप्त करें। आज उन पुरातन संत महात्माओं के जीवनी से सीख लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए हमें इस बात की जरूरत है कि कुछ बदल नहीं है। बदल अगर है तो सिर्फ इतना है कि वो उस समय के संत महात्मा अपने सदगुरु के वचनों पर अडिग थे। और अडिगता का प्रमाण यह है कि उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी लेकिन सदगुरु के वचन को मिथ्या नहीं किया। यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में। हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज दया करो, कृपा करो, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य बख्शो, इतनी दृढ़ता बख्शो, इतना अडिग विश्वास बख्शो हम सभी भक्तों में, हम सभी गुरसिखों में कि हम सब उतना ही करें जितना आप करवाना चाहती हो, उस रास्ते पे चलें जिस पर आप चलाना चाहती हो। और आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों को सत वचन करके मानते हुए अपने आप को सुधारते चले जाएं, अपने आप को निखारते चले जाएं, अपने आप में बदलाव करते चले जाएं। इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के आधार लेकर के आपका सत्कार करते हुए, आपका यशोगान करते हुए, आपका गुणगान करते हुए, आपके एक ही एक संत, एक ही एक गुरसिख, एक ही एक भगत का सत्कार कर पाए दिल से, उनका चरण रज लेकर के अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।